हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी बुक पूर्वी इंग्लिश 6th क्लास के चैप्टर फ्रेंडशिप के सेकंड पार्ट को। हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है चैनल पे, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। और अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं सेकंड पार्ट में। तो थोड़ा सा हम सम अप कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि गजराज जी हैं जो बहुत अकेले हैं क्योंकि उनका कोई फ्रेंड नहीं है और वो रहते हैं। एक दिन मतलब जो उनके महावत हैं वो उनको नहलाते थे, उनको खाना खिलाते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें करते थे। बट क्योंकि एलिफेंट का कोई फ्रेंड नहीं था तो उनको बहुत लोनलीनेस लगता था इस बात का। और एक दिन कोई डॉग अंदर आ जाता है तो उनकी उनसे फ्रेंडशिप हो जाती है और दोनों अपना जॉय और सॉरो दोनों एक साथ शेयर करते हैं। और इसके बाद सेकेंड पार्ट अब हम पढ़ेंगे। Only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend। और जब फार्मर ने डॉग की रस्सी को खींचा और अपने घर लेके जाने लगा तब उसको रियलाइज़ हुआ कि जो मुझे ये वापस लेकर जा रहे हैं और अब अपने फ्रेंड से मैं मिल नहीं पाऊंगा। Elephant winced, but neither the farmer nor the Mahat noticed that the two friends were in tears। और अब वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। एलिफेंट भी विंस कर रहा था, ना किसान को अच्छा लग रहा था और ना फार्मर को पता चल रहा था, ना महावत को पता चल रहा था कि जो दो दोस्त हैं वो आंखों में आंसू भर के हैं और एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। द महावत सर्व्ड गजराज हिज फेवरेट फूड। अगले दिन लंच के टाइम पे जब महावत ने गजराज जी को उनका फेवरेट फूड दिया, when the Mahat came back after finishing his other course, he was surprised to see that the food had remained untouched। और जब अपना काम खत्म करके महावत जी वापस आए, उन्होंने नोटिस किया और ये सरप्राइज हो गए देख के कि जो खाना उन्होंने दिया था वो अनटच था। मतलब एलिफेंट ने उसकी तरफ देखा भी नहीं था, गजराज जी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं था कि खाना क्या आया है। वो इतना ज़्यादा अंदर से परेशान थे। ही वॉज फीलिंग लोनली। वाई गजराज, आरंट यू हंग्री? उन्होंने बोला, गजराज क्या हो गया, तुम भूखे नहीं हो? द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट। और एलिफेंट ने कुछ भी रिएक्शन नहीं किया। He may have slight indigestion, let me not force him to eat, thought the महावत। अब महावत को नहीं पता था कि एक्चुअली में हुआ क्या, तो उनको लगा कि मे बी उसको थोड़ा सा इंडाइजेशन फील हो रहा हो, उसका पेट खराब हो या उसको पेट अपसेट होगा, उसको ठीक नहीं लग रहा होगा, खाने का मन नहीं कर रहा होगा, तो उसने उसको खाने के लिए फोर्स नहीं किया। दैट नाइट टू गजराज डिड नॉट टच हिज फूड नॉट द नेक्स्ट डे। और उस रात को भी गजराज ने खाने को टच नहीं किया और अगले दिन भी उसने खाना टच नहीं किया। नाउ द महावत वॉज वेरी वरिड। अब महावत को टेंशन होने लगी। ही रैन हिज हैंड ऑन गजराज टमी एंड फेल्ट देयर वाज नथिंग रॉन्ग। और क्योंकि ऑब्वियसली जो जैसे जिस चीज़ को केयर टेकर होता है, चाहे अगर आप गाय के मालिक हैं या भैंस, अगर आपने अपनी फैमिली मेम्बर में कभी देखा हो या गाँव गए हो, तो जो भी जिस एनिमल को टेक केयर करता है वो उसकी बॉडी लैंग्वेज देख कर, उसकी बॉडी को टच करके या उसका फेस एक्सप्रेशन देख के बता सकता है कि वो बीमार है, परेशान है, ये क्या है। अब उन्होंने जैसे ही गजराज के पेट पे हाथ लगाया, उनको सब कुछ ठीक लगा। उन्होंने बोला, नहीं इसका पेट तो खराब नहीं है, मैं सोच रहा था कि ये 2 दिन से खाना नहीं खाया तो शायद इसका पेट खराब है या इसको थोड़ा सा इंडाइजेशन होगा, बट पेट तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो ठीक है। फिर उन्होंने बोला, ये वाई ही इज नॉट ईटिंग देन, ये खा क्यों नहीं रहा है? अब उनके माइंड में अचानक से डॉग आ गया एंड ही थॉट, इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड दैट डॉग? डॉग को अपने फ्रेंड को मिस तो नहीं कर रहा है। Meanwhile, at the farmer's house, the dog had also not touched his food ever since he was brought home। और घर आकर फार्मर का जो डॉग था उसने भी खाना नहीं खाया था, टच नहीं किया था जब से वो वापस लौटा था। Are you missing your friend? asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back। और अब उन्होंने बोला कि क्या आप अपने फ्रेंड को मिस कर रहे हो? डॉग से पूछा, क्योंकि फार्मर को याद आया कि जो बंटी का फेस है वो कितना खिला हुआ था, कितना हैप्पी फेस था जब वो एलिफेंट की बैक पे बैठा हुआ था। आई कैन नॉट सी यू हंग्री, आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री। उन्होंने बोला, मैं तुम्हें बेटा मैं नहीं देख सकता तो कि तुम भूखे ही रहो। और इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो, अगर तुम अपने दोस्त को इतना ज़्यादा मिस कर रहे हो तो तुम चले जाओ। द फार्मर रिमूव द रोप विच ही हैड टाइड द डॉग। और फार्मर ने वो गले से रस्सी निकाल दी जो उसने बांध रखी थी डॉग को पकड़ने के लिए। द डॉग दो वीक स्प्रैंग टू हिज फीट। और डॉग जो कि अब वीक हो गया था, कमज़ोर हो गया था, उसके पैर के पास आके जंप करता है। ही क्लिक्ड द फार्मर्स हैंड वंस एंड देन रैन। और उसने एक बार फार्मर के हैंड को चाटा, क्योंकि डॉग्स जनरली प्यार दिखाने के लिए लिक करते हैं, आपके हाथ या पैर को लिक करते हैं, चाटते हैं।
तो उसने फार्मर के हैंड को एक बार खाली लिक किया और उसके बाद वहाँ से वो भाग गया. ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव एट द स्टेबल. और वो भागता रहा और जैसे वो स्टेबल पे पहुंचा तब जाके उसने राहत की सांस ली या फिर वो रुक गया. The elephant picked up the dog with his trunk and gave him a joyous swing. And elephant was so much happy कि उसने डॉग को उठाया और उसको पूरा हिला दिया. द महावत वॉज रिलीव. जब हम बहुत खुश होते हैं, किसी बच्चे को हम प्यार करते हैं तो गोद में लेकर उसको झूला टाइप का झुलाते हैं, तो वैसे ही उसने अपनी ट्रंक से उस डॉग को पकड़ा और उसको झूला झुलाया. द महावत वॉज रिलीव्ड. अब जाके महावत को टेंशन खत्म हुई, क्योंकि जो किंग है उन्होंने बोल रखा था पहले से ही कि महावत को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ही क्विकली ब्रॉक द फूड. बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट. और अब जाके वो खाना लेकर आए. उन्होंने बोला कि पहले तुम दोनों बैठ के खाना खा लो. बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग जॉइंड हिम. और तब तक जो फार्मर है वो भी डॉग के पीछे भाग भाग के आ रहा था और अब वो भी वापस आ चुका था. द टू ऑफ देम वॉच विद सेटिस्फैक्शन द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड. और दोनों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खुशी से देखा कि कैसे शांति से, सेटिस्फैक्शन से, खुशी से दो दोस्त मिलके खाना खा रहे हैं. इट इज़ नॉट ओनली गजराज हु हैज़ फाउंड अ फ्रेंड. उसने बोला कि सिर्फ गजराज नहीं है जिसको दोस्त मिल गया है. और महावत हगिंग द फार्मर, आई हैव ऑल्सो फाउंड वन. और महावत ने डॉग के ओनर फार्मर को हग कर लिया, गले लगा लिया और बोला कि आज मुझे भी एक दोस्त मिल गया है. तो फ्रेंडशिप की जो स्टोरी है ये हमने कंप्लीट करी. और डॉग, महावत, फार्मर और गजराज ने हमें रियल मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप बताया. आई होप आपको ये जो स्टोरी है ये समझ आई होगी. और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द चैनल.